देख रहे हैं उत्तर शक्ती न्यूज। घाटकोपर पूर्व येथील वल्लभाई लेनमध्ये 40 वर्षांपासून बांधलेले दुकान बीएमसीने काही दिवसांपूर्वी एका तक्रारीवरून फोडले होते। बीएमसीच्या वाढत्या मनमानीमुळे लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे। न्यायालयात खटले सुरू असतानाही हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तोड़ दिया बात करो ना, बताइए। हाँ, ये देखो मेरा 40 साल से लाइसेंस है। 40 साल से चल रहा है ये दुकान इधर। अभी ये बिल्डिंग हो रहा है करके मेरा दुकान को हटाया क्या? हाँ, 40 साल से हम लोग बीएमसी में जाके भाड़ा भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, तभी ये लोग को लीगल नहीं बोले, ये इलीगल नहीं बोला, अभी इलीगल बोलता है। ये क्या ये है गवर्नमेंट है? इसके कहीं शिफ्टिंग के लिए बोला है क्या? नहीं बोला, मेरे को शिफ्टिंग का कुछ भी बोला नहीं है, खाली आके तोड़ फोड़ करके गया। अच्छा, लाइसेंस दिखाया उनको? दिखाया लाइसेंस, उधर बीएमसी में भी दिया, पेपर पूरा हम लोग ने दिया, जितना पेपर है उतना दे दिया हम लोग ने। तो क्या बोला उनकी तरफ से? क्या कुछ बोला नहीं है, खाली नोटिस दे के गया। 40 साल में इससे पहले कभी टूटा है दुकान? नहीं, कभी नहीं, हम लोग ये पेपर ऐसा दिया नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अब भी आया, अभी ये बिल्डिंग तैयार हो रहा है ना, तभी से ये बोल रहे हैं जमा करो पेपर जमा करो। हाँ, तो 40 साल से आप बरोबर भाड़ा भर रहे हैं हर साल? भाड़ा लेते हैं ना वो लोग, भाड़ा लेते हैं बराबर से। और इधर देखो, अभी प्रवीण छेड़ा होने दो, कोई भी होने दो, उसका वेस्ट में चलता है, इधर नहीं चलता है। इधर क्यों हम लोग को परेशान करने का? ये परवीन छेड़ा का प्रोजेक्ट है, ये किसका है? किसी का भी होना दो, वो अपना शिंदे का है। हाँ, ये देखो मेरा 40 साल से लाइसेंस है। 40 साल से चल रहा है ये दुकान इधर। अभी ये बिल्डिंग हो रहा है करके मेरा दुकान को हटाया क्या? हाँ, 40 साल से हम लोग बीएमसी में जाके भाड़ा भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, तभी ये लोग को लीगल नहीं बोले, ये इलीगल नहीं बोला, अभी इलीगल बोलता है। ये क्या ये है गवर्नमेंट है? इसके कहीं शिफ्टिंग के लिए बोला है क्या? नहीं बोला, मेरे को शिफ्टिंग का कुछ भी बोला नहीं है, खाली आके तोड़ फोड़ करके गया। अच्छा, लाइसेंस दिखाया उनको? दिखाया लाइसेंस, उधर बीएमसी में भी दिया, पेपर पूरा हम लोग ने दिया, जितना पेपर है उतना दे दिया हम लोग ने। तो क्या बोला उनकी तरफ से? क्या कुछ बोला नहीं है, खाली नोटिस दे के गया। 40 साल में इससे पहले कभी टूटा है दुकान? नहीं, कभी नहीं, हम लोग ये पेपर ऐसा दिया नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अब भी आया, अभी ये बिल्डिंग तैयार हो रहा है ना, तभी से ये बोल रहे हैं जमा करो पेपर जमा करो। हाँ, तो 40 साल से आप बरोबर भाड़ा भर रहे हैं हर साल? भाड़ा लेते हैं ना वो लोग, भाड़ा लेते हैं बराबर से। और इधर देखो, अभी प्रवीण छेड़ा होने दो, कोई भी होने दो, उसका वेस्ट में चलता है, इधर नहीं चलता है। इधर क्यों हम लोग को परेशान करने का? ये परवीन छेड़ा का प्रोजेक्ट है, ये किसका है? किसी का भी होना दो, वो अपना शिंदे का है। जनन शेट्टी, मेरा 40 साल से ये दुकान है, लेकिन मेरे को बिना बोल के मेरे नोटिस दिया, नोटिस किधर शिफ्टिंग का जगह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मेरा रोजी रोटी के लिए लोग ने ये किया, लेकिन मेरे को इधर जगह चाहिए। और मेरे को मेरा ना इतना टाइम से मेरा ये किया, मेरे को कुछ दूसरा मेरा कुछ ये नहीं है। मेरे को आपके पास बीएमसी द्वारा दिया गया पावती है या यहाँ का लाइसेंस है? बीएमसी दिया लाइसेंस वगैरह आपके दुकान का? हाँ है ना, मेरा लाइसेंस है, 40 साल से मेरा लाइसेंस है, दुकान का लाइसेंस है 40 साल से। लेकिन अभी वो लोग सडनली कैसा मेरा दुकान तोड़ सकते? इतना साल से हम लोग भाड़ा भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो लोग को पहला क्यों नहीं बोला? लेकिन इतना फटाफट 24 तास में दुकान तोड़ डाला, किधर जगह नहीं दिखाया, कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेगा? मेरा रोजी रोटी मेरा क्या करेगा? मेरे को कुछ तो देने का, मेरा कुछ तो मेरे को चाहिए। और तुम्हारा जुन्ना पेपर लेके आओ, जुन्ना पेपर, जितना जुन्ना पेपर है वो दे दिया हम लोग ने। अभी वो लोग बोलते हैं लाइसेंस नहीं दिया, लाइसेंस भी दिया, सब दिया। ये लोग को ना फुकट का मेरे को झूठ बोल के लाइसेंस नहीं था, वो नहीं था, शिफ्टिंग पेपर नहीं था, सब पेपर दिया हमने, पूरा पेपर उधर बीएमसी में दे दिया। अभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे को मेरा दुकान का मैं बिना कुछ मेरा ये नहीं है, मेरे को दुकान का चाहिए और मेरे को कुछ तो देना चाहिए। किधर जगह नहीं दिया, कुछ नहीं है, तापुर तो आके तोड़ डालते हैं, ये क्या है? कौन सा गवर्नमेंट में ऐसा होता है? हाँ,
कौन सा वो इसमें आता है? इतना मुंबई में दुकान है, सब ऐसे ही तोड़ते हैं क्या? एक ही लेटर में जाके आके तोड़ते हैं क्या दुकान? हाँ, ये गवर्नमेंट है क्या? आप लोग किसके पास गया था? यहाँ नगर सेवक के पास गया था? हाँ, बिल्डर के साथ पार्ट ले आया था, उसको मैंने तोड़ने के टाइम भी लाइसेंस दिखाते हैं, बोलते हैं नहीं दिखा है लाइसेंस, ऐसा बोलता है। ऐसा थोड़ी झूठा होता है, लाइसेंस झूठा होता है क्या? वो लोग ऐसा बात क्यों बोलते हैं? क्यों पैसा खा के बोलता है? क्या बोलता है वो लोग को? अभी सडनली हमारा 40 साल से दुकान चल रहा है, ये बिल्डिंग होने का बहाना में मेरा दुकान तोड़ा क्या? हाँ, क्यों तोड़ा? कुछ तो दो ना, दुकान तोड़ो तो हम लोग कुछ तो बोलो अभी ना। क्या मांगे क्या आपकी? मेरे को दुकान चाहिए, मेरा पेट में हाँ जगह चाहिए, मेरे को जगह चाहिए, यही चाहिए। हाँ इधर ही चाहिए। इधर क्यों नहीं चाहिए हम लोग को? हम लोग इधर ही चाहिए। इथे आमचं दुकान आहे, 40 वर्षापासून दुकान आहे, लायसन आहे, सगळं आहे. तरीसुद्धा यांची पोचपावती आमची दरवर्षीला पोचपावती पोचते. आणि हे जेव्हा एवढ्या वर्षापासून केव्हा आलेलं नाही. 1 वर्षापासून दरवर्षी येणार, तू लायसन बघणार, निघून जाणार, तुमचं लायसन बरोबर आहे एवढ्यापर्यंत आम्हाला बोललेले आहेत साहेब. आणि जेव्हापासून हे बिल्डिंग प्रपोजल आलं 1 वर्षापासून आल्यानंतर आम्हाला किती वेळेस सांगते तुम्ही या तुमचे पेपर दाखवा, पेपर दाखवून पण आम्हाला त्या वेळेला काय सांगितलं की 24 तासाची नोटीस आली, त्याच्यानंतर सांगणार की आम्हाला पेपर तुमचे बरोबर नाही. ते एवढ्या वर्ष का गप्प होते? ज्या वेळेला हे बिल्डिंग प्रपोजल आलं त्याच्यानंतर आम्हाला काय सांगतं की तुम्ही तुमचे पेपर बरोबर नाही. मग एवढ्या वर्ष ते गप्प का होते? आणि त्याच्यानंतर मग हे जेव्हा खाली शॉपिंग सेंटर येतं आहे, शॉपिंग सेंटर आल्यानंतर हे लोक काय ते मिलेजुले झाले असणार, ह्याच्यामध्ये कोणाचा तरी हात असणार, ना, कुठली पार्टी असेल ह्याच्यामध्ये. पहिली गोष्ट म्हणजे मी प्रवीण छेडा साहेबांचं नाव घेतो, यांचंच नाव जास्त पुढे येतं आहे. आणि प्रवीण छेडा साहेब प्रत्येक वेळेला ते पुढे त्यांचं नाव आलेलं आहे. आम्हाला त्रास देतात ते आम्ही जर गेलो आमच्या समोर आलेले नाही आहेत, पण त्यांचंच नाव आहे. ज्या वेळेला हे करतात त्यावेळेला त्यांचंच नाव आहे. प्रवीण छेडा साहेबांनी वेस्टला बघावं, ईस्टला लक्ष द्यायचं नाही. आम्ही छोटे लोक आहेत इथे, आमचा व्यवहार एवढ्या वर्षून चालत होता, तोपर्यंत तुम्ही आमचं आता एवढे तुटले कधी विचारा आलात काय मला, किंवा तुमचं कसं घर चाललं आहे, तुमचं काय आहे, तुमचं कसं आहे, कधी आम्हाला विचारलाच नाही. तुमचं काम तुम्ही करून गेलात, तुमचं काम झालं. आता तुम्ही मिलेले आहेत म्हणूनच एवढं झालं ना की तुम्ही बिल्डर आहेत, एवढे आहेत आमचे. परत आता म्हणजे कसं आहे, अमुक जण बोलत आहे आमचे CM शिंदे साहेब आहेत, शिंदे साहेबांचा हे आहे प्रोजेक्ट, असू देत ना. शिंदे साहेब बोलतात काय प्रोजेक्ट शिंदे साहेबांचा असू दे ना, आचार साहेबांचा असू दे, तरीसुद्धा आम्हाला त्यांनी पर्याय जागा द्यावी. आणि आम्हाला जेणेकरून हिते होईल तेवढा आम्ही प्रयत्न करणार. आम्हाला इथेच पाहिजे जागा, आम्ही कुठे जाऊ शकत नाही. आमचे काय 40 वर्ष जागा सोडून जाणार काय आम्ही अजून कुठे गेलो तर आम्हाला व्यापार करायला आणि 40 वर्ष निघून जातील, तोपर्यंत आमचं काही सुद्धा राहणार नाही. म्हणून आमची एक मागणी आहे की आम्हाला इथेच जागा भेटली पाहिजे, आम्हाला इथेच. नाहीतर तुम्ही पुढे या आमच्या समोर, आम्हाला सांगा तुम्हाला तुमची मागणी काय आहे. तुम्ही गप्प आहात, फक्त BMCला तुम्ही जॉईन केलेले आहात, बाकी काही नाही. काय बोलणार? BMC येणार हातोडा मारते, बाकी काय BMC देते पुढे. नगरसेवक नाही येत, आमदार नाही, कोणी येत नाही. याच्यामध्ये नाव फक्त कोणाचं तर BMCने आम्हाला नोटीस दिलं 24 तासाच्या आतमध्ये की 24 तासाची आमची सही करून गेले की तुम्हाला उद्या दुकान खाली करावं लागेल. पण आम्हाला ही पहिलीच नोटीस आहे. पहिल्या नोटीसमध्ये आम्हाला येऊन आमचे दुकान तोडलेत आणि आम्ही सरळ आम्ही रोडवर आलेलो आहोत. याचा पर्याय आम्हाला जागा पाहिजे. CM साहेबांनी पण बघायला पाहिजे, MLA साहेब, नगरसेवक यांचे जो भी अधिकारी आहेत त्यांनी येऊन आम्हाला विचारावं की तुमची काय प्रॉब्लेम आहेत. तुम्ही पहिले प्रॉब्लेमाला सॉल्व करायला पाहिजे. तुम्ही पर्याय जागा दिली पाहिजे की बाबा तुमचं शिफ्टिंग कुठे करायचं, आम्हाला जागा दाखवा, नंतर तुम्ही तोडायचं ना. तुम्ही डायरेक्टली हातोडा मारता, हे काय आहे तुमचं? आता काही मी काय जास्त बोलणार नाही, काय माहिती आहे काय, नंतर मग आजची पूर्ण गव्हर्नमेंट याच्यामध्ये गेले. शेवटी कसं आहे, तुम्ही पर्याय जागा आम्हाला द्या, बाकी काही सुद्धा नाही. तुम्ही पहिला आम्हाला जागा द्या, नंतर आम्ही तुम्ही आम्हाला बोलवा किंवा तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही जागाच नाही दिल्यानंतर आम्ही कुठे जाणार, आम्ही इथून हटणार पण नाही. आम्हाला जागा द्या, त्याच्यानंतर आम्हाला हे करा. मैं मेरे पिताजी भी यहाँ से 40 साल से पिछले साल 40 साल से धंधा कर रहा हूँ फूलों का. मेरा यहाँ पे दुकान तोड़ दिया इन्होंने, भी से कोई नोटिस नहीं दिया. ओरली आके पेपर जमा करने के लिए बोला गया, ओरली कोई होता नहीं है. ओरली हमने पेपर जमा किए, पेपर जमा करने के बाद बोले कि तुम्हारा ये पेपर बराबर नहीं है,
और फिर उन्होंने एक ऐसा नोटिस इशू किया, उस पर ना कोई स्टैंप है ना कोई है ना कोई, बिल्कुल इनलीगल नोटिस है ये नोटिस है ना आयुक्त का स्टैंप है ना कोई, एक असिस्टेंट इंजीनियर को ऐसे अथोराइज है क्या वो डेमोलिशन करने का? नोटिस आता है क्या? नोटिस आता है तो पेपर जमा करने की हेयरिंग होती है, ना हमारी कोई हेयरिंग हुई, ना हमको पेपर जमा करने का टाइम दिया, ना अपील हुई, डायरेक्ट 24 घंटे का दुकान तोड़ने की नोटिस आप पे आई। तो हमने जब उनको पूछा हमारा दुकान तोड़ने के बाद कि हमने हमारा दुकान क्यों तोड़ा, तो उन्होंने कहा हमको यहाँ पे ट्रैफिक वाले का प्रॉब्लम दिखाया ट्रैफिक का। तो मैंने पूछा ट्रैफिक का कोई लेटर आया क्या, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारे पास जानने का अधिकार नहीं है क्या? अगर ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक क्या यही होती है क्या 5 दुकान में ट्रैफिक हुई क्या पूरी मुंबई की? पूरा MG रोड ट्रैफिक वाला है, तिलक रोड ट्रैफिक वाला, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती है। ये 5 दुकानों ने ट्रैफिक की कि पूरी घाटकोर की पूरी मुंबई की। जब से बिल्डिंग डेवलपर का काम चालू हुआ है ना, तब से प्रॉब्लम हुई। करो ना डेवलप, कोई इशू नहीं है, डेवलप करो, लेकिन किसी के ऊपर अन्याय करके किसी का दुकान तोड़ के क्या के लिए डेवलप? वो कौन सा डेवलप है? मेरे महाराष्ट्र सरकार से और मुंबई कमिश्नर से इनको मेरी अपील है कि हम लोग ने यहाँ 40 साल बिताए, आज मेरा वहाँ पे 3 फैमिली चलता है एक दुकान में, तो उसको कौन जिम्मेदार है? ये आएगा क्या डेवलपर? ना इन्होंने कोई, अगर प्रोजेक्ट होता है, रोड कटिंग होती है, पाइपलाइन कटिंग होती है, नाला कटिंग, तो उसके अगेंस्ट आपको नोटिस दिया जाता है और आपको ये अल्टरनेशन जगह दिया जाता है। हमको कौन सा इन्होंने नोटिस दिया? ये नोटिस में बताओ यहाँ पे कौन सा BMC का नोटिस है, यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है? ट्रैफिक के वजह से दुकान तोड़ने वाला मेरी लाइफ में 40 साल मेरा उम्र है, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कौन सा रूल्स है? कौन से किताब में लॉ में लिखा है कि ट्रैफिक की वजह से तुम्हारा दुकान टूटा है? रोड बड़ा किया क्या इन्होंने? जो रोड है वैसा ही है, रोड बड़ा किया तो ये भी तोड़ो। अगर आपको ट्रैफिक का डिपेंड, पूरा रोड बड़ा करो ना, कंपाउंड अंदर लेने बोलो। क्यों नहीं कंपाउंड अंदर लेने बोल रहे? तो हम लोग की दुकान की वजह से लोगों को ट्रैफिक हो रहा है क्या यहाँ पे? तो ट्रैफिक हो रहा है तो हमको बताया गया है क्या ट्रैफिक हो रहा है? बार ट्रैफिक का नाम बता रहे, और अभी जाके हमने 40 साल से ट्रैफिक नहीं हो रहा था, अभी ट्रैफिक होने लगा। जब डेवलपर यहाँ पे आए ट्रैफिक करो डेवलप, हम कहाँ मना करें आपकी बिल्डिंग में? तो हम पे आ रहे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? अभी महाराष्ट्र में गरीबों की सरकार आई है, शिंदे सरकार, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी यही बात हुई थी डेवलपर से कि आप मेरे को साइड में जगह दो। पहले एग्री हो गए, खुद मीटर मेरा चेंज कराया उन्होंने अपने खर्चे से, सब कराया। जब मेरी दुकान टूटी तो बाद में पलट गए, ये हमारे हाथ में नहीं है, BMC कमिश्नर और शिंदे सरकार के ऊपर से ऑर्डर है, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं। ठीक है बोला तुम्हारे हाथ में, तो मैंने वहाँ पे अपना जैसा वैसा वापस रोज़ मना वहाँ पे दुकान चालू किया। दुकान चालू करने के बाद फिर से 3-4 दिन बाद फिर से मेरा तोड़ा है। मेरा 2 बार दुकान मेरा वहाँ पे टूटा, फिर भी मैं तीसरे बार यही उठूँगा। और मेरे इधर आप आके देखिए, वहाँ पे जानबूझ के झाड़ के कुंडे लगा दिए कि मैं जब बैठूँ नहीं, जानबूझ के गेट नहीं था, वहाँ गेट बना दिया मेरे को परेशान करने के लिए। तो ये दिख रहा ही नहीं है क्या कमिश्नर को या ट्रैफिक को या जो सरकार में बैठे आज में, उनको दिख रहा ही नहीं क्या? हम यहाँ से 24 साल से मैं यहाँ वोटर हूँ, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। तो हमारी वोटिंग इनलीगल ही क्या 24 साल से? तो उनको भी इनलीगल कर दो आप। जब 24 साल से हमारा आपका वोटर चल रहा है तो बराबर है, मेरा वोटर है, मेरे पूरे फैमिली का वोटर है, 30-40 वोटर हमारे खुद के फैमिली, तो सब इनलीगल है क्या? अच्छा, इधर का नगर सेवक कौन है इधर का? जैसे बोला कि इन्होंने बोला कि परवीन छेड़ा का हाथ है, तो परवीन छेड़ा तो वेस्ट का है। में यहाँ का नगर सेवक था, अभी नगर सेवक का टर्म खत्म हुआ है। टर्म तो खत्म, परवीन छेड़ा का भी हुआ है। हाँ, तो अभी वो बालचंद्र सिरसाट है या पराग शाह MLA है, लोकल MLA। मैंने उनसे बात की थी जब BMC में हुआ था, उनके जहाँ पे विजिट हुआ था मंगल प्रभात लोढ़ा इस बारे में कि जनता दरबार, तो मैं वहाँ पे जाके मिला, उनको पेपर दिखाया, तो वार्ड ऑफिसर उन्होंने बोला कि आप आके आपको देता हो। उन्होंने बोला हमको जगह दूंगा। अभी यहाँ घाटगांव में कौन जगह देगा? और ये लीगल नहीं देंगे, तुम बाद में वार्ड ऑफिसर बोलता तुम अपने हिसाब से बैठो, अपनी जिम्मेदारी पर बैठो। कौन बैठने देगा बताओ? यहाँ से इनका दुकान 2 मिनट के लिए वहाँ पे गया तो वहाँ के सोसाइटी वाले वहाँ उनका डेमोलिशन कर दिया, हमारे दुकान का वहाँ लेके जाके डेमोलिशन किया। यहाँ से हटाने के बाद हम बोला 2 मिनट वहाँ रखते, तो वहाँ भी रखने दिया। तो किधर रखेंगे हम लोग? जब यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे नहीं रखने देंगे तो और कहाँ रखने देंगे? 40 वर्षापासून दुकानी ते कोणी काळं कुत्रं नव्हतं या रोडला. मी इकडे एकटी असे सकाळी 6 वाजता आहे ना लाईट करायची, तेव्हापासून आम्ही बघतोय. आणि आता या लोकांनी अचानक तोडून टाकणार. आम्ही काय करायचं, काय खायचं इथे? आम्ही कसं राहायचं आता? आमच्या पायाची कामं होते, पुढे दुखतात आमचे, 4-5 दिवस आहेत आम्हाला. आम्ही काय करायचं? एवढ्या दिवस कुठे गेलते लोक? इथे या बिल्डिंग सगळे आमच्या समोर बनतात आणि इकडे भात लावत होते 40 वर्षाच्या पूर्वी. सगळे
पुढे. आणि इकडे पाणी एवढं म्हणजे माणूस नसायचं का लाईट नसायची. म्हणजे आम्ही 6 वाजता बंद करून घरी जायचो. आणि तेव्हापासून पासून आम्हाला आमचं सगळे पेपर आम्हाला काहीच नाही समजतात. आमचं लायसन नाही बोलतात. आणि आम्हाला अचानक असं तोडून टाकलं. आम्ही आता 15 दिवस झाले आमच्याकडे काय खर्चाला पैसे नाही. आम्ही काय करायचं काय तुम्ही सांगा आता. आणि त्यांना सांगा ते कमिशनर कोण आहेत ना ते म्हणतात की सावंत साहेबांनी केलं हे लिहून दिलं बोलतात. आणि हे सगळं म्हणजे आम्हाला इथे ट्रॅफिक होते म्हणून त्यांनी लिहून दिलं. मग त्यांचं नाव सांगा आम्हाला ते पण सांगत नाही. आणि ते बिल्डर बोलले आम्हाला गाळा देणार बोलले. आता काही तोंड दाखवत नाही कोणी बोलतच नाही. बोलतात की तुम्हाला दुकान बनवून देतो. कुठे देतो कोण भेटतच नाही जातं आम्हाला. आम्ही काय करायचं कुठं जायचं का आम्हाला दुसरं आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही आमच्याकडे. आम्ही काय करणार आमच्याकडे काय आता काम धंदा दुसरं एकच होतं आमचं आम्ही वय झाले एवढं आमचं 60 वर्ष झालेत. आम्ही काय करणार काय आम्ही इथून पुढे. सरकारची काय मागणी आहे तुमच्या? आम्हाला काय आमचं एक छोटं दुकान आहे तेवढं आम्हाला भेटलं बस झालं. नाही तर आम्हाला त्या बिल्डरला नको आहे ना तर आम्हाला त्यांनी ते काहीतरी द्यावं. आम्हाला पैसे द्या नाही तर गाळा देतो बोलले दुसऱ्याला. नाही आम्हाला नाही बोलले. दुसऱ्याला सांगतो आम्ही गाळा देतो. तुमच्याकडे हा एकच उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. दुसरा कुठलाही नाही यांच्याकडं. एक विधवा बाई आहेत 40 वर्षांचा करता आहे. 25 हा वर्ष 25 वर्ष झाले. यांना दुसरा कुठलाच उदरनिर्वाहाचं साह्य नाही आहे. तर सरकारला आमची एकच मागणी आहे की यांची मागणी पूर्ण करा. जे सरकारमध्ये बसले जे आमदार विरोधक यात कुठलंही राजकारण न करता सरळ सकट आम्हाला न्याय हवा हीच आमची मागणी आहे बस. कंप्लेंट सबसे पहले कंप्लेंट डालने वाला प्रवीण वेलजी छेड़ा जिसने कंप्लेंट हमारे खिलाफ डाला गया है कि ये 2 जूस सेंटर के आधार पे पटेल जूस सेंटर और अग्रवाल जूस सेंटर इनके कारण ही रोड में एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक जाम होता है अधिक एवर जो भी दिया है. लेकिन ये एक्सीडेंट जो हुआ है हमने अपने फुटेज निकाला हमारे CCTV से. इसमें एक भी आप देखिए एक्सीडेंट क्या जूस सेंटर की तरफ से हुआ है या जूस सेंटर के आगे हुआ है. ये जूस सेंटर के ऑपोजिट साइड में हुआ है न कि इस साइड हुआ है. तो इसमें हमारे जूस सेंटर की गलती है. ये गलत इल्ज़ाम देके उन्होंने हटाने की कोशिश की है जो कि एकदम गलत है. हम चाहते हैं न्याय मिले और हमारा मैटर कोर्ट में चालू है, डिसीजन चालू है. और ये मैटर में जज ने भी मार्क किया है और आप देखना है कि उसका डिसीजन कहाँ आता है. क्योंकि न्याय की मूर्ति में जाएंगे तो हमें न्याय मिलना ही मिलना है. इसके पहले भी आपको हरासमेंट किया गया है ना आप लोगों को? हमारे में इतना हरेसमेंट किया गया कि हमको खाना पीना छोड़ दिया. रात को सोसाइटी वाले मिल के और खास करके ये सोसाइटी वाले हैं जो कि हमको हरेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं वो. हम 22 साल से खड़े जब तक उनको कोई तकलीफ नहीं थी. जहाँ बिल्डिंग का डेवलपमेंट चालू हुआ उनको तकलीफ चालू हो गई. ये कहाँ नहीं है. कई लोग 40 साल से हैं यहाँ पे. 40 साल से हमारे आजू-बाजू में हमारे से पहले से जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बावजूद भी उन्हें हरेसमेंट करके 24 घंटे की नोटिस देके उनको तोड़ा गया. और हमें भी 8 दिन की नोटिस दी गई थी जिसमें 6 दिन पास हो गए. हमने रिक्वेस्ट किया लेकिन कुछ हाल के हमको कोर्ट का मुँह करना पड़ा. कहीं शिफ्टिंग आप लोगों को नहीं दिया गया? अब तक तो कहीं नहीं. यहाँ हमें शिफ्टिंग का उन्होंने हिंगवाला लेन में उन्होंने दिया लेकिन वो नॉन हॉकर्स जोन है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे. उसका भी मेरे पास कॉपी है आपको मैं दिखाना चाहूँगा. ये देखिए तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ. ये अलॉटमेंट कॉपी BMC की है और ये अलॉटमेंट उन्होंने चिन्ह बना के दिया है जो हिंगवाला लेन का है. और वो भी नॉन हॉकर जोन है और जो कि उसका मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चालू है. नॉन हॉकर जोन में कैसा दे रहा है हॉकर्स को वहाँ पे? वो पता नहीं हो शायद हमें गुमराह करके यहाँ से हटाना चाहता है और उसको हमें रोड पे लाना चाहता है. और ये उसका कॉपी है कोर्ट का जो हिंगवाला लेन में जो कोर्ट में मैटर चालू है उनका ऑलरेडी. और नॉन हॉकर जोन के अंदर हमें शिफ्टिंग किया जा रहा है. ये कहाँ का न्याय है. वहाँ पे कोई धंधा लगता नहीं लगता ना? वो एक धंधा नहीं है. सबको भगा के ऑलरेडी कोर्ट का स्टे चालू है. वहाँ पर कोई धंधा लग सकता नहीं है और हमें वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं BMC भी आप लोगों को गुमराह कर रही है. 8 दिन की नोटिस में हमको डिमेंस करने को हमको मजबूरन कोर्ट का मुँह करना पड़ा. और हमारे स्टाफ में करने वाले 8 आदमी काम करते हैं जिनका 50 आदमी का परिवार चलता है. वो कहाँ जाएगा. उनको उनकी चिंता नहीं है. किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. हो सकता है हमें पर भी परेशान कर सकते हैं वो लोग. सर आपको ऐसा क्यों लगा? चालू है उसके बाद से ये हरेसमेंट चालू हुआ. उसके पहले क्यों नहीं हुआ हमको. जब बिल्डिंग का काम जैसे 2012 में चालू हुआ था बिल्डिंग का डेवलपमेंट का काम तब हरेसमेंट चालू किया. अब 2020-22 में चालू हुआ तब हरेसमेंट चालू हो रहा है. इसका मतलब स्वाभाविक ये हो ही है
हम जाएंगे किधर? नीचे कमर्शियल आने वाला कहीं ना कहीं आप लोगों का संरक्षण टोटल नीचे कॉमर्शियल का वो रखा है, तो हो सकता है उनको तकलीफ होती होगी, आगे दुकान है करके। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तो शिफ्टिंग तो देना चाहिए ना। अगर मान लिया यहाँ आप कहाँ जाएंगे, शिफ्टिंग कहाँ पर देंगे? इस तरह शिफ्टिंग देंगे आप शिफ्टिंग हिमालयन में, कब आता है? शिफ्टिंग जहाँ पर हमें वापिस चार्जिंग में तोड़ना पड़े। शिफ्टिंग क्या हमारा काम है खाली बैग लेके घूमना सब जगह? नहीं, शिफ्टिंग का बात कहाँ आता है? जब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो तो हाँ। शिफ्टिंग का बात आएगा ना। ये तो बिल्डर का प्रोजेक्ट है, हम लोग को शिफ्टिंग बना रहे प्रोजेक्ट है ना, ना पब्लिक पाइप रिजर्व के कटेंगे, ना हिसाब रोड से है। कटेंगे, नाला कटेंगे, ना कुछ कटेंगे, तो इसमें बीएमसी क्यों शिफ्ट कर रही है हमको? अगर खुद गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है या कुछ भी आता है, मेट्रो आता है, जैसा कुछ भी आता है, तो यहाँ ना मेट्रो आ रही है, ना पाइप आ रहा है, ना रोड कटिंग आ रहा है, तो शिफ्ट क्यों कर रही है बीएमसी? आपके पास मिड डे का कुछ रिपोर्ट हो दिखाइए। हाँ जी, मेरे पास मिड डे का रिपोर्ट है। 23 तारीख को 23/9/2022 ये टुकड़ा उसका है, उसका जो सब लिखा गया है उसमें यही लिखा गया है कि रोड बीच में डिवाइडर लगाया गया है, उसके कारण ही एक्सीडेंट होता है, और उसका उसमें प्रश्न लिखा गया है, लेकिन ना कि जूस सेंटर वाले के हिसाब से होता है, ना उसके हिसाब से होता है। और ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है रोड एम्प्टी था उसमें हुआ। जो दारू पी के जो ड्राइविंग करेंगे उसमें क्या दुकानदारी गलती है? दुकान वाले से टकरा के तो एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ ना। एक भी नहीं हुआ, और वो भी हमारी दुकान के पास भी नहीं हुआ है, ऑपोजिट साइड में हुआ है। अभी आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग कुछ नहीं है, गलत का साथ नहीं होना चाहिए, जो भी न्याय मिलना चाहिए, गलत का साथ नहीं होना चाहिए। बस हम जहाँ हैं हम सुखी हैं, हमको परेशान न किया जाए। अगर हम इलीगल है हमें पनिशमेंट करो, पर हम लीगल होके हमको परेशान नहीं किया जाए बस। हमने तो हमारा दुकान चालू रखा है, चाहे मरने की बात है, मरने के बाद हम यही मरेंगे, यहाँ से हटने वाले नहीं है। इनको आप बीएमसी लगाओ, मिलिट्री लगाओ, आर्मी लगाओ, अगर इनको डेवलप करना है तो लेके आए आर्मी और हमको सीधा गोली से मार दिए, बात खत्म, सब खत्म। कंप्लेंट इशू किया था कोर्ट में, हाजिर किया पेपर को, उसमें प्रवीण बेलजी छेड़ा जो यहाँ का नगर सेवक था पहले, अब कोई पोस्ट पे नहीं है, फिर भी उसने सोशल वर्क के हिसाब से उसने एक्शन लिया होगा कि भाई रोड में ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट होता है, जो भी था। और वो पेपर ओनली वन मैन शो जो कंप्लेंटर है बीएमसी में, आरटीओ में, पुलिस स्टेशन में, तो क्या हिसाब से किया है मुझे कोई पता नहीं, लेकिन उनका एक ही कंप्लेंट जो कोर्ट में पेश किया गया और वो उसको आधार पे कोर्ट ने देखा कि भाई एक ही कंप्लेंट के आधार पर इतना बड़ा एक्शन, तो इसका मतलब आप कॉमन सेंस है कि समझने वाली बात है कि भाई ये क्यों हुआ है, या तो मैनेज किया गया है, कहीं जगह मैनेज हुआ तो ही ये काम होता है। नहीं तो प्रवीण छेड़ा रहने वाला वेस्ट का वहाँ MG रोड, तिलक रोड नहीं, MG रोड और स्टेशन, आप इतने हॉकर से आप अपनी बाइक और गाड़ी तो छोड़ो बाइक निकाल नहीं सकते हो, तो वहाँ पर उन्होंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उन्होंने मैनेज किया हुआ है उनसे? इससे ये साबित होता है कि उन्होंने मैनेज किया होगा। आज यहाँ पर एक्शन लेने का कारण यानी उनको किसी ने मैनेज कराया होगा, ऐसा हमारा सोचना है। आगे जो है कोर्ट देखेगी, उनका न्याय की मूर्ति में हम लोग गए हुए हैं, अब जो होगा देखते हैं कोर्ट में क्या एक्शन होता है इसका। हम रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमारा आवाज आप उड़ाए, लेटर लिहून त्याचं आम्ही आत्महत्या करू बोला। ज्याने कुणी आमचं नाव लिहून केले ना त्याचं नाव लिहून आणि लेटर लिहून त्याचं आम्ही